तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में मैं एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी रिवील करने वाला हूं जो कि बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है और अगर तुमने इस एक स्ट्रेटेजी को मास्टर कर लिया तो तुम मार्केट से 90% से 95% प्रॉफिट करने वाले हो। इस बात की मैं गारंटी देता हूं और मैं आपको इस स्ट्रेटेजी को एनालाइज करना सिखाऊंगा और फिर आपकी एनालिसिस को कंफर्म कैसे करना है वो भी बताऊंगा और लाइव ट्रेड्स भी लाकर दिखाऊंगा। आप लोगों से बस इतना कहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना क्योंकि ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सबके? ठीक है, उम्मीद होगा सब खैर खैरियत से होंगे। ठीक है, अच्छा ये जो वीडियो है ये जो है नॉलेज बेस्ड होने वाली है। ठीक है, अक्सर आप देखेंगे तो मेरी जो वीडियोस वगैरह आती हैं वो बोर्ड्स पे आती हैं। ठीक है, कि जो है ना न्यू बोर्ड्स जो भी होते हैं वो आपको फ्री में दिए जाते हैं मेरे टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, और जिस चैनल के ऊपर मैं उनकी वीडियोस अपलोड करता हूँ वो मैं साइड पर पिक लगा दूंगा। ठीक है, आप वो भी देख लेना और उसको जो जो बोर्ड के शौकीन हैं फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो जाकर उसे ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर मैंने बोर्ड्स का लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, फ्री में। ठीक है, तो सारे जाकर वो बोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, और ये जो सेशन होगा, ठीक है, आज का ये होगी हमारी नॉलेज के बेस पर। ठीक है, ये पूरी की पूरी हम नॉलेज बेस पर करेंगे। ठीक है, इसमें जो है ना मैं अपने नॉलेज का 1% आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जो कि जिससे आप मार्केट में बैठकर 90 to 98% आप एक्यूरेसी अपनी निकाल सकते हो। ठीक है, आपने मेरा सेशन देखा होगा, अक्सर सेशन देखा होंगे आपने मेरे। ठीक है, टेलीग्राम पे ऊपर अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना जाकर। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर ना मिले तो आपको जो है यूट्यूब के चैनल के पिन में मिल जाएगा। ठीक है, चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको। ठीक है, पिक मैं साथ में लगा दूँगा। ठीक है, तो आपने जाकर वो ज्वाइन कर लेना, उधर जाके आपने मेरे सेशन वगैरह देख लेना अगर नहीं देखे तो। ठीक है, और अगर देखे हैं तो आप सबको पता होगा कि मेरी एक्यूरेसी 90 to 99% जाती है। अब ये जाती कैसे है? ठीक है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा टेक्निकल भी यूज़ करेंगे एंड थोड़ा सा AI से भी हम हेल्प लेंगे। ठीक है, AI से भी हम हेल्प लेंगे अपनी, एंड जो है इस अपने नॉलेज बेस पर भी करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें पीडी अरेज वगैरह चाहिए होंगे। ठीक है, अब वो पीडी अरेज क्या होते हैं? पीडी अरेज होते हैं हमारा रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये हमारे पीडी अरेज होते हैं। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? ठीक है, फेयर वैल्यू गैप होता है जो कि 3 कैंडल्स के दरमियान में जो गैप होता है। ठीक है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप उसे कहते हैं जिसका फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, उसके दरमियान जो गैप होता है वो होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, जैसे कि ये देख लो, हमने फॉर एग्जांपल बुलिश की ट्रेड लेनी है तो हम बुलिश का मार्क करेंगे फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये हमारा क्या हो गया? बुलिश फेयर वैल्यू गैप। और यहाँ पर देखो, ठीक है, तो बुलिश का ये भी फेयर वैल्यू गैप है बुलिश का। ठीक है, एंड ठीक है, और जो बैरिश के होते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, उनको कैसे मार्क किया जाता है? वो इस तरह होते हैं, पहली का लो, इसमें पहली का हाई था ना, थर्ड का लो, तो इसमें क्या होगा? पहली का लो, ठीक है, एंड थर्ड कैंडल का हाई। ठीक है, थर्ड कैंडल का हाई, ये क्या होगा? हमारे पास बैरिश का फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक है, बैरिश का फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक है, और जो अब पीडी अरेज में ऑर्डर ब्लॉक भी आते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं? ठीक है, जो भी ठीक है, बुलिश ट्रेंड के अंदर रेड कैंडल जो भी होगी वो हमारा क्या होगा? ऑर्डर ब्लॉक होगा, बुलिश कैंडल। ठीक है, सॉरी, बुलिश ट्रेंड के अंदर जो भी रेड कैंडल होगी वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक होगी। कन्फर्मेशन क्या है उसकी? के नेक्स्ट कैंडल के करे उसके हाई को ब्रेक करे, रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करे। जैसे कि इधर देख लो, ये कैंडल है, इसका जो हाई था मार्केट ने ब्रेक कर दिया, इसके अगर लो को ब्रेक कर देती ना फिर ये फेल हो जाता। ठीक है, फिर ये फेल हो जाता। अब इसने हाई को ब्रेक किया तो ये वाली कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली कैंडल भी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और कौन सा? ये कैंडल भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये कैंडल भी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है,
ये कैंडल भी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। जो भी बुलिश ट्रेंड के अंदर रेड कैंडल होगी वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगी, ठीक है। कंफर्मेशन क्या है, मार्केट उसके हाई को ब्रेक करे, लो को ब्रेक कर देगी तो हमारा वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। ऑर्डर ब्लॉक की सेकंड कंडीशन है, ठीक है, ये नोट कर लेना, लिख लेना, ठीक है। तो लिख लोगे ना तो फिर ज़्यादा ईजी रहेगा आपको, ठीक। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, मार्केट के करे अपने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करे, ठीक है। प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करे और वेरी नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करे। इसमें कलर मैटर नहीं करता, इसमें कलर मैटर नहीं करता। जैसे कि यहाँ देख लो, फॉर एग्जांपल यहाँ ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मार्केट गिरी, मार्केट ने क्या किए, एक ग्रीन कैंडल बनाई और ग्रीन कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया, विक के साथ स्वीप किया। स्वीप करने के बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल ने उसके हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये जो कैंडल होगी, ये ग्रीन कैंडल होगी, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगी, ठीक है। इन पीडीआर रेस के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। और अब आते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, जो अनप्रेसिजन कैंडल होती हैं, ठीक है। मतलब कि जिसकी विक बड़ी हो और बॉडी छोटी हो, ठीक है। जैसे कि ये देख लो, अब इसकी ये जो नीचे वाली विक है, ये नीचे वाली विक है, ये हमारा क्या है, बुलिश का रिजेक्शन ब्लॉक है। और जो इसके ऊपर वाली विक होती है, जैसे कि ये वाली विक है, ठीक है, ये वाली विक, ये क्या है, हमारा बेरिश का रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। मतलब कि जिस कैंडल की विक नीचे से बड़ी होगी वो हमारा बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक होगी, ऊपर से जिसकी बड़ी होगी वो हमारा बेरिश का रिजेक्शन ब्लॉक होगी, ठीक है। सिंपल मैंने ये समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, कि एआई की हेल्प से और इसकी हेल्प से हम प्रॉफिट कैसे करेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा मेरे सिग्नल बहुत ज़्यादा आते हैं और उनकी एक्यूरेसी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं, ठीक है, हम इसमें बेसिकली हेल्प लेंगे फ्यूचर सिग्नल्स की, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपने यूटीसी सिलेक्ट कर लेना है 6000, ठीक है, बांग्लादेश का, ठीक है। साथ में प्लस हो, ठीक है, साथ में क्या हो, प्लस हो, ठीक है। यहाँ पर ये वाला यूटीसी आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये वाला टाइम नोट करना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला टाइम नोट करना है। अब यहाँ पर टाइम हो रहा है 18:28 पर क्या है, यूएसडी बीआरएल कॉल है 18:28 पर। अब देखो, ठीक है, मैंने ट्रेड लेनी तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से अपना कोई पीडीआर उठाऊँगा, जैसे कि ये वाला हमारे पास पीडीआर है पड़ा, ठीक है, ये वाला पीडीआर है। अब मार्केट क्या करे, इसको टैप करे, ठीक है। मैं यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए वेट करता। अब मैं नेक्स्ट जाऊँगा यहाँ से बाय के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से बाय क्यों गया, ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों नहीं ली, ठीक है, मैं इसको लॉजिक बताता हूँ आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पीडीआर मेरा पड़ा था, वो यहाँ पड़ा था, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, हमें ट्रेड कौन सी थी, बाय की। जिस ट्रेंड में ट्रेड हो ना उस हिसाब का आपने पीडीआर देखना है, ठीक है। जिस ट्रेंड में आपका ट्रेड हो उस ट्रेंड में आपने पीडीआर फाइंड करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं ली, क्योंकि अगर मैं अपना प्रीवियस पीडीआर मार्क करता हूँ ना, ठीक है, तो इस कैंडल ने इस पीडीआर को टैप नहीं किया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने वेट करना है, ठीक है, वेट करना है। टाइम तो हमें पता लग गया कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, टाइम पता लग गया ना, यहाँ से बाइंग आ सकती है। फिर हमने वेट करना है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल का, कि वो हमारी इसको फिल करे। अगर ये डायरेक्ट इसको टैप कर देती तो मैं इस कैंडल पे बाय करता, ठीक है, इस कैंडल पे मैं बाय करता, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये वाली कैंडल ने, ठीक है, जो हमारी ट्रेड वाली टाइम था, जो हमारा ट्रेड वाला टाइम था 18:28, ठीक है, उस कैंडल ने आके टैप किया। उसकी अगर प्रीवियस कैंडल, ये वाली कैंडल 27 वाली कैंडल टैप करती तो फिर मैं यहाँ पर बाइंग जाता, ठीक है। अब इस कैंडल ने आके टैप किया है, ठीक है, तो फिर मेरी कन्फर्मेशन क्लियर हो गई, ठीक है। फिर हमने बाई किया, मीन्स के, ठीक है, जब भी हमने ट्रेड लेनी है, पहले अपना पीडीआर मार्क करना है, पीडीआर उस ट्रेंड का पीडीआर मार्क करना है। जैसे कि हमने बाई की ट्रेड लेने ना, तो हम बाई का पीडीआर मार्क करेंगे, ठीक है, बाई का पीडीआर मार्क करेंगे, उसे मार्क करेंगे। जब मार्केट उस पीडीआर पे आएगी, ठीक है, बेशक 1 मिनट ऊपर हो जाए, ट्रेड का 1 मिनट ऊपर हो जाए, कंफर्मेशन के साथ 1 मिनट ऊपर हो जाए,
जब मार्केट उसके अंदर आएगी तो वेरी नेक्स्ट कैंडल हम क्या लेंगे, अपनी बाई की ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर समझ लो ट्रेड जो है ना, अभी हम देखते हैं वेरी नेक्स्ट क्या है। 32 पर पुट है, 32 पर पुट है, वेरी नेक्स्ट कैंडल पुट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ, ठीक है। 32 पर पुट है, ठीक है। ये मेरा फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट इसके अंदर आ गई है, इसके अंदर इस पीरियड रेस के अंदर आ गई है, ठीक है। अगर मार्केट इसे फेल कर जाती है तो मैं ऊपर वाला कोई पीरियड रेस फाइंड करूंगा, ठीक है। अभी मार्केट इसके अंदर आ गई है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे, ठीक है, कि मार्केट की कैंडल क्लोजिंग कहाँ होती है, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी 30 सेकंड्स पड़े हैं, ठीक है। 32 पर पुट है, ठीक है। 32 पर पुट है और यहाँ से मैं 2 ट्रेड लूँगा सेल के लिए। 3 ट्रेड्स मैंने लगा दी सेल के लिए $100 की, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लगाई सेल के लिए, क्योंकि मेरा यहाँ पर एक पीडीआरएस पड़ा था, ठीक है। मेरा यहाँ पर एक पीडीआरएस पड़ा था, फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप पड़ा था और मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन क्या दी, 32 पर क्या है, पुट है, ठीक है। 32 पर पुट है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना ये जो है 32 पर पुट है ना, तो मैंने यहाँ पर अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क किया और मार्केट इसके अंदर आई। इसके अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पर सेल की ट्रेड लगाई और यहाँ आप खुद देख सकते हो लाइव ट्रेड लगा रहा हूँ, ठीक है। एंड ये हमारी दूसरी बैक टू बैक विन जा रही है, ठीक है। अगर मार्केट 32 पर इसे टैब ही ना करती, मतलब कि ये दो कैंडल्स जो बनी है इस पीडीआर रेस को टैब ना करती और 18:32 हो जाता, ठीक है, तो मैं फिर ट्रेड नहीं लेता, मैं वेट करता कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन क्या होती कि मार्केट इसके अंदर आएगी, ठीक है, बेशक वो 33 हो जाए, मार्केट 33 पर अंदर आएगी, फिर मैं सेल की ट्रेड लूँगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं 35 पर अगेन पुट है, 35 पर अगेन पुट है। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक हम उसमें 35 में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, 35 पर जो है यहाँ पर पुट है, ओके 35 पर पुट है। तो हम यहाँ पर वेट करते हैं 1 मिनट और, ठीक है। मार्केट जब इसके अंदर आएगी तो देन हमारा ये पीरियड इसके अंदर आएगी, तो देन हम नेक्स्ट सेल की लेंगे, ठीक है। ये कैंडल हमारे पीरियड रेस के अंदर आती है तो देन हम सेल की ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर ये नहीं आती तो देन हम ट्रेड नहीं लेंगे अपनी, ठीक है। देन हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड को अवॉइड कर देंगे या तो फिर वेट करेंगे 1 मिनट का कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर आ जाए। अगर नेक्स्ट कैंडल आ जाती है तो फिर हम ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 2 मिनट्स वेट कर सकते हैं कंफर्मेशन का। अगर 2 मिनट्स के अंदर मार्केट पीरियड रेस के अंदर नहीं आती तो हमने क्या करना है, ट्रेड को अवॉइड कर देना, ठीक है। अब इसके अंदर आ गई है, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट कैंडल पे जाऊंगा डाउन के लिए, ठीक है। 2 ट्रेड्स लूंगा, ठीक है, $100 की, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं 2 ट्रेड्स प्लेस करने वाला हूँ डाउन के लिए, ठीक है। अभी मैंने 2 ट्रेड्स प्लेस क्यों किए हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट हमारे रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर आ चुकी थी, हमारी कंफर्मेशन क्या हो चुकी थी, हमारी कंफर्मेशन क्लियर हो चुकी थी, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या था, 35 पर पुट था, ठीक है, और मैंने पूरे टाइम पर अपने 35 पर हमने डाउन की ट्रेड प्लेस कर दिया, ठीक है। और ये इंशाल्लाह हमारी ट्रेड विन जाएगी, ठीक है। अभी वेट करते हैं रिजल्ट का, ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी विन जा रही है, ठीक है, प्रॉपर, ओके।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी विन है, ठीक है। तो ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी 80%, 90% एंड 99% हम एक्यूरेसी अपनी इस नॉलेज से बना सकते हैं, ठीक है। नॉलेज कौन सा, पीडी अरेज भी मार्क करने आपने, पीडी अरेज के ऊपर अगर किसी को समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स में करके बताना है आपने कि सर पीडी अरेज की एक लॉन्ग वीडियो बनाओ, ठीक है, पीडी अरेज कैसे मार्क किया जाते हैं, ठीक है। तो मैं पीडी अरेज की एक पूरी सीरीज़ बना दूंगा, ठीक है, 3 पार्ट्स में, ठीक है, उसमें A to Z आप सबको समझाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और ठीक है, और ये जो फ्यूचर सिग्नल्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम से ही मिलेंगे आपको ये वाले, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर सिग्नल जो हैं ये API डेटा से बनाए जाते हैं, ठीक है, API डेटा से बनाए जाते हैं, ना कि जो है उससे बनाए जाते हैं, AI से बनाए मतलब कि जो अभी जो बोट्स बन रहे हैं, ठीक है, जो बोट्स बन रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ AI को कमांड दे के बना देते हैं, ना कि उसमें कोटेक्स का API डेटा डालते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्यूचर सिग्नल्स हैं, ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ ये API डेटा से बना हुआ है, और इसके सिग्नल्स की पूरी लिस्ट मैं टेलीग्राम के ऊपर सेंड करता होता हूँ, ठीक है। जाके सारे फॉलो कर लेना और रिजल्ट भी सारे देखना, ठीक है, रिजल्ट चेक करना। सबसे पहले आपने डेमो पे प्रैक्टिस करनी है, मिनिमम से मिनिमम 100 ट्रेड्स आपने लेने हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने अपने लाइव अकाउंट पर ट्रेड लेना है, ठीक है। तो उम्मीद होगी सबको जो है ना अच्छे से समझ आई होगा, ठीक है। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मेरे से कमेंट में भी पूछ सकता है, और मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज भी कर सकता है, ठीक है, ओके। टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको प्रॉपर गाइड कर दूंगा और प्रॉपर हर चीज़ समझा दूंगा, ठीक है।